उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने उड़ीसा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो हम इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और एज लिमिट कितनी होगी। तो आपको इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा और आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही जो भी कुछ करना है, किसी थर्ड पार्टी से आपको अप्लाई या नोटिफिकेशन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी नोटिफिकेशन ही डाउनलोड करते हुए कोई लिंक ऐसा एक्टिवेट कर देंगे कि आपको फिर दिक्कत हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि आप कब से अपना फॉर्म भर सकते हो। देखिए, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 17 जनवरी 2024 से आप अपना फॉर्म भर सकते हो और लास्ट डेट कब होगी? 16 फरवरी 2024 लास्ट डेट होगी। अब यहाँ पर ग्रुप ए ग्रुप बी की वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वालों के लिए सैलरी 12th लेवल पर मिलती है, जो पे लेवल होता है, मतलब सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है। सैलरी इसको तो छोड़ो, यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि जो लोग उड़ीसा सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पता होता है। तो हम यहाँ पर पहले ये देखते हैं टोटल नंबर ऑफ जो पद हैं वो कितने हैं। देखिए 399, ये पता नहीं कैसा पद है, एक और बढ़ा देते, 4 से कर देते सीधा, पता नहीं, छोड़ो। तो 399 टोटल वैकेंसी हैं और ये अलग अलग जो पोस्ट हैं उन पर निकली हुई हैं और यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो आप देख लेना कि भाई ओबीसी वालों के लिए और SC ST वालों के लिए, जनरल वालों के लिए कितनी निकली हुई है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। देखिए इसको समझना जरूरी है। अगर आप देखिए 21 साल और 38 साल के बीच में आपकी एज जो होनी चाहिए, और आपकी जो एज की कैलकुलेशन की जाएगी 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी। आप 2 जनवरी 1985 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2002 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। इसी के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपको जो ये केवल उड़ीसा के जो मूल निवासी है उन्हीं के लिए होता है कि SC ST और जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनके लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन और वीमेन के लिए भी, अगर आपको मतलब कि जो PW वाले होते हैं उनके लिए अगर उनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% या उससे ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा डिसेबल है, तो उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब सभी को पता है कि जितने भी इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें मोस्टली बस बैचलर डिग्री मांगते हैं। भाई यहाँ BSc BA बस कुछ ऐसा होना चाहिए। बस हाँ, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, क्या है आप कॉरस्पॉन्डिंग है तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन हाँ, होनी चाहिए आप किसी रिकॉग्नाइज BSc BA जो भी कुछ, BTech कराओ, आप MTech कराओ तो अलग बात है। लेकिन फॉरेन से भी देखिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी, लेकिन हाँ सेंटर से अप्रूवल होना चाहिए कि भाई आपने फॉरेन, पता लगे कुछ फॉरेन की यूनिवर्सिटी 2 नंबर का सर्टिफिकेट जारी करती है तो फिर नहीं अप्लाई कर सकते हो। आपको अपनी जो डिग्री है उसको वैलिड कराना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए। 10th या 8th में आपने पढ़ी हो, लिखी हो, ये इसमें ये यहाँ पर बोला है। तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरे स्टेट के अप्लाई नहीं कर सकते, वही अप्लाई कर सकते हैं जिस स्टेट में उड़िया लैंग्वेज चलती है। अब बात करें, जैसे सबको पता है कि भाई जो इसके जो एग्जाम होता है, प्री के 2 पेपर होते हैं और मेंस के पेपर के बारे में अभी हम देखेंगे। प्री का जो पेपर 1 होता है, जनरल स्टडीज 1, ये 200 मार्क्स का होता है और दूसरा जनरल स्टडीज पेपर 2 ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। और दोनों हर एक पेपर को 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है यहाँ पर। ये दोनों दोनों के दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी कट ऑफ इन पर बनती है। अगर आपने गलत किया है तो 0.3 यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब हम बात करेंगे कि मेंस के बारे में देखेंगे, मेंस का क्या सिलेबस होता है और कितने पेपर होते हैं मेंस के। तो देखिए, इन्होंने जो अपना सिलेबस है वो UPSC के अकॉर्डिंग ही अलाइन किया हुआ है। तो UPSC का सिलेबस जैसे पेपर उन्होंने अलाइन किए हुए हैं कि भाई इतने पेपर कराएंगे। ये भी कुछ कुछ नहीं, काफी जो एक क्राइटेरिया है उसी को फॉलो करते हैं। अभी हम देखते हैं।
तो हम सिलेबस देख रहे हैं कि सिलेबस कितने पेपर होते हैं टोटल। हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर ये अब सिलेबस आ गया है यहाँ पर। तो प्री के जैसे मैंने बताया 2 पेपर होंगे आपके, और दोनों के दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। अब यहाँ पर सिलेबस दिया गया है प्री का सिलेबस कि क्या क्या पूछा जाता है। देखो पूछा तो वही है जो यूपीएससी पूछती है, बस उसके अंदर आप उड़ीसा की ज्योग्राफी हिस्ट्री सब ऐड कर दो। पेपर सेकंड के अंदर क्या पूछा जाएगा, देखिए कंप्रीहेंशन पूछा जाएंगे, जो भी कंप्रीहेंशन आते हैं, स्किल डेवलपमेंट जो मतलब कम्युनिकेशन होता है वो पूछी जाएगी, मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, ये सारी कुछ सारी चीजें, और डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। 10th लेवल का होता है, ऐसा मुश्किल भी नहीं होता है। मेंस के बारे में बात करते हैं। मेंस के देखिए, मेंस के पेपर मेंस में 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो क्वालिफाइंग वाला पार्ट और एक जिस पर मेरिट बनती है। क्वालिफाइंग पार्ट वाले पार्ट में क्या होगा, एक उड़िया लैंग्वेज का आपका पेपर होगा 250 मार्क्स का, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब बात करते हैं कि जिस पर आपकी मेरिट बनेगी। देखिए मेरिट एक तो आपकी एस पर बनेगी, ये 250 मार्क्स का होगा, और जनरल स्टडीज 1 पेपर सेकंड का पेपर होगा, जिसके अंदर आपका जो हिस्ट्री वगैरह वो पूछा जाएगा, ज्योग्राफी। और जनरल स्टडीज सेकंड पेपर थर्ड में आपसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड, कोई इंटरनेशनल रिलेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब बात करें कि जनरल स्टडीज थर्ड पेपर फोर्थ, देखिए जनरल स्टडीज थर्ड है, ये पेपर 4 है, कभी आप सोचने लगो कि क्या है। तो इसमें जो आपसे इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, सिक्योरिटी एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है फिफ्थ पेपर, जनरल स्टडीज 4 और फिफ्थ पेपर, इसमें एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन 250 मार्क्स का होता है। 2 ऑप्शनल होंगे 250 मार्क्स के। आप नीचे सिलेबस भी दिया गया है कि आप कौन कौन से ऑप्शनल चूज कर सकते हो। और रिटर्न रिटर्न होगा आपका 250 मार्क्स का। तो टोटल जो है 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हो, यहाँ पर इनकी लिस्ट दी गई है। तो आपने ग्रेजुएशन या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है तो आप वो सब ले सकते हो। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, ये सारी चीजें आप जो भी आपको लेना है वो सब ले सकते हो। लेकिन हमेशा ऐसे सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए जिसमें आपको महारत हासिल हो। ऐसे नहीं कि किसी के लोगों के बताए हुए सब्जेक्ट आप उसको फॉलो करने लग जाए, तो फिर आपका कभी नहीं निकलेगा। तो नीचे इनका सिलेबस दिया गया है, जो भी है सिलेबस हर एक, जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस ली है तो उसमें सारा डिटेल से सिलेबस दिया गया। मैं इसको डाल दूंगा पीडीएफ को, आपको देख लेना, सिलेबस ये दिया हुआ है।